मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों के उपचार हेतु एक आशा एक विश्वास होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन गाजियाबाद स्थित चौधरी भवन में किया गया। सावित्री देवी शेर सिंह चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित होने वाला यह निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप हर तीसरे महीने आयोजित किया जाता है। शिविर में देश के विभिन्न प्रदेशों और जिलों से अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुंचते हैं। कैंप में बच्चों का निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है तथा पूरी दवाइयां भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। आयोजन का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथिक उपचार से उनके जीवन को बेहतर बनाना है। मेरा नाम डॉक्टर अनिल शर्मा है। हम लोग क्लासिकल होम्योपैथ हैं। गाजियाबाद में 30 साल में प्रैक्टिस करते हुए हो गए। डॉक्टर साहब, आज के कैंप में बहुत ही जो माँ बाप अपने बच्चों को लेके आए हैं, बहुत संख्या ज़्यादा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये कैंप हम लोग पिछले 12 सालों से रन कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, जो कि ऑटिज्म के बच्चे हैं, ADHD बच्चे हैं, जो इस तरह के जो भी लाइलाज बीमारियां हैं जो बच्चों में हैं, उसका इलाज करते हैं। और प्रकृति का नियम है, जब एक व्यक्ति को फायदा होता है तो वो 10 लोगों को बताता है। ये उसी का रिजल्ट है कि आज यहाँ पर इतनी भीड़ है। जो बच्चे आज से 1 साल पहले माँ बाप की गोद में आए थे, आज वो भाग रहे हैं। जो बच्चे बोल नहीं पाते थे, उनके माँ बाप उनको शांत होने के लिए कहते हैं बेटा कम बोलो, सही है। और जो बच्चे देख नहीं पाते थे, उनका विजन आ चुका है, सही है। ये हमारी होम्योपैथी का चमत्कार है, जिसके लिए कि हम लोग ये कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं, ताकि हम समाज के अंदर से जो लाइलाज बीमारियां हैं, जिसके लिए ये बोला जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, उसको हम प्रैक्टिकल डेमो के द्वारा से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये जो होम्योपैथी है, ये कितना बड़ा रोल इन बीमारियों में अदा करती है। प्लस जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम है विश्व गुरु बनने वाला, उसमें ये एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कि हम बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। डॉक्टर शरद कुमार टॉक और मैं सीनियर होम्योपैथिक मेडिकल फिजिशियन हूँ और पिछले 21 सालों से मैं प्रैक्टिस में हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि होम्योपैथिक जो आम भ्रांति है कि होम्योपैथिक बहुत धीरे धीरे असर करती है, ये आम किसी से भी पूछ लो उसकी यही धारणा है, तो उस धारणा के बारे में क्या कहोगे? तो ये आप मानेंगे ना कि लोग ये कहते हैं धीरे धीरे आराम करती है, लेकिन आराम तो करती है, ये तो सब लोग मान रहे हैं ना। तो पहली बात तो मैं आज इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि भाई एक चीज तो सब लोगों को क्लियर है ना कि होम्योपैथी फायदा करती है, यानी कि होम्योपैथी इलाज की एक पद्धति है। तो ये तो अब सब लोगों के बीच से भ्रांति जा चुकी है, तो इसलिए ट्रायल के रूप में तो होम्योपैथी में कभी भी ना जाएं आप लोग। दूसरी बात आती है कि धीरे धीरे करती है, तो उस पर हम अभी बात कर रहे थे कि जब ये शुरुआत हुई जिस समय, तो उस समय में इस तरीके का रहा कि लोग बिल्कुल एडवांस स्टेज में, जब कहीं इलाज नहीं मिलता था, तो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट के लिए आते थे। तो डेफिनेटली ऐसे केसेस में तो जब एडवांस हो चुके हैं तो धीमे धीमे रिजल्ट आता था, लेकिन उन सब के बावजूद भी लोगों ने ये माना कि धीमे धीमे काम किया, लेकिन वो एडवांस केस भी ठीक हुए। तो मुझे लगता है इस बात का आंसर यहीं से मिल जाता है। शर्मा है, मैं होम्योपैथी फिजिशियन हूँ, गाजियाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड इस कैंप में मैं भी 10 साल से जुड़ा हूँ, जब से मैं बचपन में छोटा था। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ ऐसे बच्चे आते हैं जिनको एलोपैथी में बिल्कुल मना हो गया है कि इस बच्चे का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप लोगों ने गंगा को सीधे यदि बिल्कुल एकदम धारा के विपरीत कर दिया, उनका इलाज करके उनको लगभग जो है सही की स्थिति में लेते चले आ रहे हो, क्या कुछ कहेंगे? तो सर ऐसा है कि देखिए, अब सब पैथी की अपनी एक लिमिटेशन होती है, हमारी पैथी की भी कोई ना कोई लिमिटेशन होगी एंड है। तो सेम तरह से एलोपैथी में भी लिमिटेशन है कि ये केसेस में जो कि ब्रेन का डेवलपमेंट है वो उतना बेहतर नहीं हो पाता है। एंड जब डेवलपमेंट उतना बेहतर नहीं हो रहा है तो उन बच्चों की जीवन के साथ एक्सपेरिमेंट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो एलोपैथी डॉक्टर्स, काफ़ी सारे डॉक्टर्स में बदलाव भी आ रहा है एंड उन्हें हमारे रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स रेफर भी कर रहे हैं अपने CP ब्रेन के केसेस को, ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, ADHD, इन सब केसेस को रेफर भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं ना वो बोल रहे हैं। तो मैं किसी पैथी के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि अब वो उनकी लिमिटेशन है, हमारी भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन है ही है। तो सब जगह अपनी अपनी लिमिटेशन है, बस मेन है कि हम उस बच्चे के जीवन के साथ खेलें ना, उस बच्चे के जीवन को जल्दी से जल्दी सपोर्ट कर दें। अगर आपको लगता है थेरेपी से आराम नहीं आ रहा है तो एक ट्राई तो करके देखो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सब पेरेंट्स के पास एक उम्मीद
है, मतलब खत्म नहीं हुई है। आज भी मेरे पास एक 12 साल का बच्चा है, बताइए, बचपन से एलोपैथी ट्रीटमेंट पे थे, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं, बच्चा खड़ा नहीं हो सकता। तो और उन्हें अब तक किसी ने नहीं बताया। तो अब ये मतलब ये हमारी सोसाइटी की लिमिटेशन है। एंड सोसाइटी में भी शेयर करते नहीं लोग बाग, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। हमें लगता है एलोपैथी वाले नहीं कर रहे, बट बहुत सारे मतलब अभी हमारी सोसाइटी को ग्रो करने के लिए ना ये सोशल चीजों को शेयर करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा भाई मेरी फीस बहुत महंगी है, तो हमने इसी चक्कर में कैंप लगा रखे। भाई सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप यहाँ के दिखाइए, देखिए इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, सबसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। मेरा कोई फायदा नहीं है, आपके बच्चे का फायदा है। आपको अगर ये वीडियो दिख रही है तो भगवान का कुछ जरिया है ना, भगवान तो किसी भी जरिए से पहुंचना चाह रहे हैं आपके पास तक, उम्मीद पहुंचनी चाह रही है। अब उम्मीद लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है। अच्छा डॉक्टर साहब, दवाइयाँ पूरे साल की आप लोग फ्री दे रहे हो, चाहे जितनी महंगी आए आप लोग फ्री दोगे? बोले ये कैंप अभी से नहीं चल रहा है, बोले भैया के फादर ने स्टार्ट किया था, एंड तब मैंने बताया ना बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं, एंड तब से फ्री ही चल रहा है। तो ये हमारी चैरिटेबल है यहाँ पे चौधरी भवन में, तो सावित्री देवी चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहाँ पे फ्री में ही दी जा रही है दवाई, एंड वो फ्री ही चलता रहेगा। मैं डॉक्टर विपुल गोयल हूँ और होम्योपैथी प्रिस्क्राइबर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ जो माँ बाप यहाँ आना चाहते हैं और उनके मन में कोई झिझक है, तो आप ऐसे माँ बापों के लिए आप क्या कहेंगे ये किस तरीके की झिझक है? कि मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं? बल्कि यहाँ मैंने कई लोगों का इंटरव्यू लिया, काफी आराम आ रहा है बच्चों को। ठीक है। आप लोगों की दवाइयाँ भी बिल्कुल निःशुल्क हैं, आप लोगों की जो फीस है यहाँ कोई फीस नहीं है, बल्कि मैं देख रहा हूँ भोजन की व्यवस्था यहाँ है। तो ऐसे माँ बापों के लिए जो यहाँ आना चाहते हैं लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं झिझक है, तो क्या अपील करेंगे आप? झिझक तो किसी बात की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ही कह रहे हैं कि इतना अच्छा मरीजों को आराम है, तो मरीजों से आप फीडबैक लीजिए, उसके बाद आप आइए, तो झिझक तो होनी ही नहीं चाहिए। और फिर हम तो इसको होप फॉर होपलेस की बात कर रहे हैं कि जिनको कहीं से आराम नहीं है उनको हम होप दे रहे हैं, तो ऐसे में झिझक किस बात की? अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा है कि जैसे माँ बाप आते हैं आपसे, वो काफी देर तक सवाल पूछते हैं, तो आप लोग कभी किसी को मना नहीं करते, चाहे वो कितनी देर से पूछे, एक एक सवाल का जवाब देते हो, एक एक चीज समझाते हो, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इन बच्चों की कोई लाइफ है ही नहीं। ये माँ बाप बिल्कुल सब जगह से थक चुके हैं। इनको ये उम्मीद ही नहीं होती है कि हमारे बच्चे ठीक हो सकते हैं। तो ये इनके अंदर ये उम्मीद जगाना हमारा ही काम है। हमारी दवाइयाँ, हमारी बातों से हम इन माँ बापों में एक उम्मीद जगाते हैं कि आपके बच्चे ठीक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इसका इलाज नहीं है। तो यहाँ से बच्चे ठीक होकर जा रहे हैं तो माँ बाप खुश हो रहे हैं। तो जो पहली बार आते हैं उनके मन में सवाल जरूर होंगे, क्योंकि वो बहुत जगह से घूम फिर के धक्के खाकर आए। हाँ, डॉक्टर सोनिया शर्मा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ पे बहुत दूर दूर से मरीज आ रहे हैं, तो उनके रहने की या भोजन की क्या व्यवस्था है? हाँ, यहाँ पे सभी पूरी व्यवस्था है। आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ सभी के लिए भोजन बनता है। जितने भी पेशेंट आते हैं सभी लोगों के लिए नाश्ता पानी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई बहुत दूर से आ रहे हैं, जैसे कुछ लोग इलाहाबाद, बनारस, काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे रूम्स भी हैं, तो वो रूम्स भी खोल दिए जाते हैं, तो वो लोग वहाँ यहाँ रुक भी सकते हैं। वैसे तो रुकने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर कोई रुकना चाहता है तो वो रुक सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसका कोई शुल्क, कोई इन सब जैसे भोजन का या रुकने का या इन सब का कोई पैसा है? नहीं नहीं, इनका कोई शुल्क नहीं है, यहाँ सब कुछ फ्री है। 3 महीने की मेडिसिन यहाँ फ्री दी जाती है, और जो भी खाना पीना रहना है वो सब फ्री है। अच्छा, यानी कि 3 महीने का मतलब पूरे साल की, हर 3 महीने बाद ही? हर 3 महीने बाद ये कैंप लगता है, तो पूरे साल की मेडिसिन फ्री दी जाती है। जी, आपका नाम? गुंजन गर्ग। अच्छा, यहाँ कितने सालों से आप आ रही हैं? 3 साल हो गए। तो ये जो आपको भोजन दिया जा रहा है, भोजन आप बच्चे को करा रही हैं, आप भी करेंगी, इसका कोई पैसा लिया जाता है? नहीं, निःशुल्क है। दवाइयों का? निःशुल्क। डॉक्टरों की फीस? निःशुल्क। अरे कुछ तो पैसा कहीं तो लिया जाता होगा? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। तो पर्चा बनाने का? कुछ नहीं। 1 रुपए भी नहीं? नहीं 3 साल से आप आ रही हो, कभी 1 रुपए तो खर्चा किया होगा या कुछ तो लिया होगा? नहीं, कुछ भी नहीं। जी, आपका नाम? कमलेश। अच्छा, इस बच्चे को क्या दिक्कत है? नहीं, ये चलती है ना बोलती। कितने पैदाइशी? हाँ, अब यहाँ कितने सालों से आ रही हैं आप? 1 साल हो लिया अब।
तो यहाँ इसे क्या आराम है? ना आराम में क्या इसे आराम लगा आपको? क्या दिखा? आराम ये है कि चलती है, थोड़ा पहले डरती थी चलने में, अब चलती है, पकड़ के चलती है तो। मुन्नी को दौरा पड़ गया था 2 साल बाद, जब पैदा होने के 2 साल बाद। अच्छा, तो आप यहाँ आज पहली बार आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो किसी से समझ के आए हैं? ये कैसे पता लगा आपको? मिलने वाले थे, उन्होंने बताया कि वहाँ कैंप लगता है। अच्छा, यहाँ डॉक्टर दिखा दिया आपने डॉक्टरों को? अभी नहीं। अच्छा, तो क्या बताया आपको कैंप के बारे में? कैंप के बारे में बताया कि यहाँ जाओ, वहाँ जाके अच्छा जल्दी ठीक हो जाए। बच्चा जल्दी सही हो जाता है। यहाँ कितने सालों से आ रहे हैं? मैं पिछले 7-8 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। और बच्चों को क्या दिक्कत है? बच्चा ये शुरू से चलने फिरने में असमर्थ है, बोलने में असमर्थ है। यहाँ पे आने के बाद बच्चा स्टेबल है, आराम भी थोड़ा लग रहा है। तो पहले से क्या सुधार आपको लगा है इसमें? पहले सुधार थोड़ा लैट्रिन वगैरह में थोड़ा पहले थोड़ा सोता नहीं था, अब थोड़ा सो जाता है। पहले से आपको क्या सुधार लगा है? सुधार तो इसमें यह है कि मारने पीटने में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। कई बार खाने पीने को थोड़ा इशारा करता है। अच्छा, यहाँ जो दवाइयों का कुछ पैसा लगता है? कोई पैसा नहीं, जो डॉक्टर देखते हैं उसका कोई पैसा लगता है? कोई पैसा नहीं। डॉक्टर से चाहे आप कितनी बार पूछो, बिल्कुल दवाइयाँ पूरे साल की मिलती हैं फ्री? 100%। पूरे साल की नहीं, 3-3 महीने की दवाई। 3-3 महीने का मतलब यानी पूरे साल का ना? 3 6 3 9 3 चौक 12, तो पूरे साल की फ्री दवाइयाँ मिलती हैं? फ्री। उसका कोई पैसा नहीं कोई लगता पैसा है? नहीं। कोई पर्ची रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा, पर्ची का कोई पैसा? ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। मैंने यहाँ सुना है कि यहाँ नाश्ता, चाय पानी ये सब मिलता है बच्चों को। मिलता है? मिलता है। बुलंदशहर से। इस बच्चे को क्या दिक्कत थी? अभी चलता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है। तो यहाँ कितने सालों से आ रही है? अभी तीसरी बार ही आए हैं। तो तीसरी बार में कुछ आराम है? हाँ, थोड़ा बैलेंस तो आया है, लेकिन अभी अपने आप नहीं उठता। आराम है? आराम है।